कि कैथल जिले के करोड़ा गांव में एक ऐसी प्रेम कहानी का अंत हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। आज की कहानी है बबली और मनोज की, जिनके प्यार को समाज ने कभी स्वीकार नहीं किया। दो बचपन के दोस्त बड़े होकर प्यार करने लगे और एक दूसरे के हमसफर बनने का सपना देखने लगे। मनोज, जो स्कूल के साथ इलेक्ट्रॉनिक मिस्त्री का काम करके घर चलाता था, अपने परिवार का इकलौता सहारा था। लेकिन उनके प्यार की खबर जब परिवार तक पहुंची तो विरोध का तूफान खड़ा हो गया। एक ही गोत्र के होने के कारण समाज इस रिश्ते को भाई बहन का दर्जा देता था और शादी को वर्जित मानता था। मनोज की मां चंद्रपति ने बबली की मां के साथ बात की, ये रिश्ता खत्म करने की गुहार लगाई। लेकिन प्यार पर कहाँ किसी का जोर चला। 7 अप्रैल को मनोज का कंपार्टमेंट का एग्जाम था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी दिन बबली भी गांव से गायब हो गई। दोनों ने चंडीगढ़ के एक मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। उन्हें लगा था कि अब उनकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, लेकिन ये तो तूफान से पहले की शादी थी। 26 अप्रैल को बबली के परिवार में मनोज और उसके परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। कोर्ट ने बबली और मनोज को पेश होने का आदेश दिया। 15 जून 2007 का दिन था जब दोनों कोर्ट में हाजिर हुए। कोर्ट ने उसकी शादी को वैध माना और उनकी सुरक्षा के लिए 5 पुलिस कर्मी को भी तैनात कर दिया। बस में बैठकर चंडीगढ़ की ओर जाते हुए बबली और मनोज को अपनी जान का खतरा महसूस हुआ। कुछ दूर जाते ही पृथ्वी बस स्टॉप के पास तैनात पुलिस कर्मी भी गायब हो गए। घबराए हुए मनोज ने अपनी मां चंद्रपति को फोन किया और बताया कि वो चंडीगढ़ नहीं बल्कि दिल्ली जा रही है। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। पृथ्वी से महज 20 किलोमीटर दूर रायपुर के पास जतन गांव में एक स्कॉर्पियो ने बस को रोक दिया। 3-4 लोग बस में घुसे, बबली और मनोज को घसीटते हुए अपनी गाड़ी में बिठा लिया। उन्हें एक सुनसान जगह पर ले जाया गया जहां उन्हें बेरहमी से पीटा गया। बबली को जहर का प्याला पीने पर मजबूर किया गया और देखते ही देखते उसने दम तोड़ दिया। मनोज अपनी आंखों के सामने अपनी प्रेमिका को मरते हुए देख रहा था। बबली की मौत के बाद भी मनोज पर अत्याचार खत्म नहीं हुए। उसे तब तक पीटा गया जब तक वो थक नहीं गए। फिर उसके हाथ पैर बांधकर स्कॉर्पियो के पीछे बांध दिया गया और उसे बेरहमी से घसीटा गया। जब स्कॉर्पियो वाले थक गए तब उसे बबली के शव के पास लाया गया। मनोज अभी भी जिंदा था, उसकी सांसें दब रही थी। शायद उसे बचाया जा सकता था, लेकिन स्कॉर्पियो सवारों में से एक ने उसका गला खोलकर उसकी हत्या कर दी। दोनों शवों को एक साथ रस्सी से बांधकर बोरी में डाला गया। उसके बाद दोनों शवों को नारनौल नहर में फेंक दिया गया। 15 जून की इस दर्दनाक वारदात के 9 दिन बाद 23 जून 2007 को नहर से दोनों के शव बरामद हुए। उनकी पहचान बबली और मनोज के रूप में हुई। पूरे गांव में मातम छा गया, लेकिन मनोज की मां चंद्रवती और उनकी बहन सीमा ने हिम्मत नहीं की। उन्होंने न्याय के लिए दर-दर भटकना शुरू कर दिया। किसी भी गांव में खास पंचायत बुलाई गई। पंचायत ने फैसला किया कि बबली और मनोज ने समाज और गोत्र के खिलाफ काम किया था, इसलिए उन्हें जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। पंचायत ने ये भी ऐलान किया कि जो भी मनोज के परिवार का मदद करेगा उसे 25,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। यहाँ तक कि उस लड़की का दादा गंगाराज भी इस खास पंचायत में मुख्य भूमिका निभा रहा था। पंचायत के इस फरमान का ऐसा खौफ था कि मनोज की मां और बहन को अपने बेटे की अस्थियां रखने के लिए एक कुम्हार ने घड़ा देने से मना कर दिया। रिक्शा वाले और टेम्पो वाले भी उन्हें बैठाने से डरते थे। यहाँ तक कि अखबार वाले भी उनके घर आने जाने से घबराने लगे। यहाँ तक कि पुलिस वाले भी पंचायत के आगे लाचार दिख रहे थे। लेकिन चंद्रपति और सीमा ने हार नहीं मानी। 3 महीने और 50 सुनवाई के बाद करनाल की अदालत ने 4 दोषियों को, जिनमें बबली के चाचा, मामा और भाई शामिल थे, उनको फांसी की सजा सुनाई। बबली के दादा गंगाराज को उम्र कैद और स्कॉर्पियो ड्राइवर को 7 साल की सजा सुनाई गई। जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया और गंगाराज को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा। हैरानी की बात पर थी, जिस जज ने करनाल कोर्ट में फांसी की सजा सुनाई थी, उन्हें भी पंचायत के लोगों से धमकियां मिली और उन्हें अपना ट्रांसफर कराना पड़ा। ये मामला जब केंद्र सरकार तक पहुंचा तो तत्कालीन गृह मंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा। इस घटना के बाद भारत में ऑनर किलिंग के मामलों को लेकर कानून में बड़ा बदलाव किए गए। ये हिंदुस्तान का पहला ऐसा ऑनर किलिंग का मामला था जिसमें दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। हालांकि बाद में इसे उम्र कैद में बदल दिया गया। कुछ समय के बाद मनोज की बहन सीमा का हरियाणा पुलिस में चयन हो गया। एक इंटरव्यू में उन्हें बताया कि पुलिस अकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान भी उन पर हमला करने की कोशिश की गई थी और आरोपियों को 25 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी।
लेकिन किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई। बबली और मनोज की कहानी एक दर्दनाक सबक है। ये हमें सिखाता है कि कैसे समाज के कुछ रूढ़िवादी नियम प्यार और इंसानियत पर भारी पड़ सकता है। इस घटना ने पूरे देश को झंझोड़ दिया था और ऑनर किलिंग के खिलाफ एक बड़ी बहस छिड़ गई। बबली और समाज की इस कहानी पर आपका क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, इस कहानी का मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। मिलते ही फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।